हाँ तो भाई जी आपसे बोल रहे हैं कि आपने बीमा लिया है। आप बोलेंगे है बीमा बीमा का होगा, बीमा के लिए बड़ी बुड़बक बना है जोगिंदर जी, आप नहीं लेंगे। तो भाई जी आपको मैं बता दूं आपने बीमा लिया है, आप भूल रहे हैं शायद। अगर नहीं लिए होंगे तो आपके जैसा डॉट 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 कोई नहीं होगा। खैर जो भी हो, लेकिन मैं आपके दावे के साथ बोलता हूँ कि आप बीमा लिए हैं। कैसे लिए हैं मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखते जाइए कैसे आपने बीमा लिया। पहले ये जान लीजिए कि मस्ट नो टर्म अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी के संबंध में आपको जरूर आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है ये आप कृपया जानें। सबसे महत्वपूर्ण होता है टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर, क्योंकि इंडिविजुअल हुआ है परचेज द प्लान, इसको कोई भी व्यक्ति, अकेला व्यक्ति खरीद सकता है पॉलिसी। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि परिवार चाहिए। नहीं तो आजकल सुनते हैं कि अनाज उसको नहीं मिला, पेपर में पढ़ रहे थे कि कौन जनधन योजना है कि कौन उसमें विवाह नहीं हुआ था तो नहीं मिला, तो ड्रामा करना पड़ा उसको, तब जाके विवाह किया तो विवाह झूठों को दिखाया तो उसको पेपर बन गया कि हाँ अनाज तुमको मिलेगा। यहाँ ये बात नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, विवाह हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ यह होता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, इसलिए आपको अपने समझ में आता है तो बीमा रखना चाहिए। बीमा में आवश्यकता किस किस चीज होती है, क्या क्या महत्वपूर्ण होता है उसको देखिए। तो बीमा में सम एश्योर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सम एश्योर्ड क्या होता है आप जान लीजिए। सम एश्योर्ड को बोला जाता है हिंदी में बीमा धन, और बीमा धन का मतलब जितने रुपए का आपका रिस्क होता है वही सम एश्योर्ड बोला जाता है। मतलब अमाउंट पेड टू नॉमिनी, जो अगर कोई भी क्लेम होता है जिसका इंश्योरेंस है तो वो धन जो कि आपके क्लेम होने के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है सरकार से, वो पैसा आपके नॉमिनी को दिया जाता है, उसे बीमा धन बोलते हैं। नॉमिनी फैमिली मेंबर हु रिसीव बेनिफिट, आपके फैमिली में जो ये बेनिफिट रिसीव करता है, जो सम एश्योर्ड बीमा धन का पैसा लेता है, वो नॉमिनी बनेगा। नॉमिनी भी जो उन पर डिपेंडेंट है उन्हीं लोगों को बनाया जाता है। जैसे एक पति पे पत्नी और बच्चे डिपेंडेंट है तो उन लोग को नॉमिनी बनाया जा सकता है, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी है। कवरेज पीरियड क्या होता है? कवरेज पीरियड वो होता है जितने दिन की पॉलिसी आप लेते हैं। हर तरह की पॉलिसी होती है, एक पहले तय हो जाता है कि आपने इतने दिन के लिए पॉलिसी ली तो उतना दिन प्रीमियम पे करना है। मतलब आप यहाँ स्पष्ट जान जाइए कि जितने दिन की पॉलिसी लिया, लेकिन प्रीमियम जितना दिन पे करते हैं उतना ही दिन का रिस्क कवर रहता है। कहने के लिए सब कुछ दिखा देता है, हम भी दिखा देते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में कि आपने 20 साल की पॉलिसी ली तो 20 साल तक रिस्क कवर, लेकिन प्रीमियम नहीं देंगे तो 1 साल तक का रिस्क कवर नहीं। तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्या होता है। तो इसमें विशेष दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 3 साल, मतलब ये 2 साल पहले का लिखा हुआ है, 5 साल पहले लेके चलता है। 5 साल पहले एक वित्तीय योजना लॉन्च की थी, जिसमें जनधन योजना, अटल पेंशन योजना या फिर पीएम सुरक्षा योजना, बहुत सारे पॉलिसियां, मतलब क्या क्या उनकी योजनाएं थी। मोदी जी तब तो मोदी चाह हो गए हैं, पहले मोदी जी थे नया नया थे तो आप, लेकिन मोदी चाह हो गए, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के नमाज पढ़ सकते हैं या फिर गीता रामायण पढ़ने वाला दिन आ गया है। क्योंकि मैं समाज के लिए काम करता, समाज में जो जीवित है वो या वंचित वर्ग है या फिर अच्छे वर्ग है। अच्छा वर्ग तो कभी भी अपना काम कर लेता है, वंचित वर्ग को ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सब देखना, जानना, सुनना या फिर सरकार की योजनाओं को एडॉप्ट करना, गोद लेना या उसमें शामिल होना। सरकार ने जनधन से जन सुरक्षा योजना नाम से एक योजना को प्रचारित किया है। आगे बता दें कैसा रहेगा ये इस योजनाओं का प्रदर्शन, ये अपने मकसद में कितना कामयाब रही है, आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब और आगे देखते हैं। एक नजर इस पर भी डालते हैं कि पीएमजेजेवाई में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में, जो कि 9 मई 2015 को ये स्टार्ट हुआ था, जारी किया गया था। उसमें 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के गरीब और वंचित वर्गों को केवल 330 रुपया के प्रीमियम के साथ 2 लाख रुपए तक का रिस्क कवर दिया जाता था। ऑटो डेबिट में होता था, इसके लिए कोई प्रीमियम देने जाना नहीं पड़ता था। इसलिए मैं यहाँ एक और बात बोलता हूँ कि आपको बीमा तो तभी याद रहता जब आप प्रीमियम देने जाते, बीमा तो तभी याद रहता जब आपके पास रसीद होता, आपका इंश्योरेंस तो तभी याद रहता जब आपके पास बॉन्ड होता। ये कोई भी चीज नहीं है फिर भी आपका बीमा है। और आपसे जब हम पूछते हैं, जब आप हमारे सामने होते हैं क्या क्या आपका बीमा, आप बोलते हैं ना ना हमारे पास तो बीमा है ही नहीं। जबकि मैं बोलता हूँ कि आपके पास बीमा है। अब ये बात आ गई, आप समझ गए होंगे कि आपके पास बीमा है। इसलिए बीमा है कि आपका बैंक में अकाउंट है, मुझे पता है आप बैंक में अकाउंट रखे हैं तो बीमा जरूर लिए हूँ। समय 2015 का वो समय था जबकि हर बैंक में बैंकर्स ने आपके ऊपर बहुत दबाव डाले थे कि आप बीमा ले लीजिए, मात्र 12 रुपए या काट लिया जाता था। तो जितने लोगों ने उस टाइम पॉलिसी ले रखी थी, चाहे 12 रुपया वाला या फिर 330 रुपया वाली, अब इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि 4,71,71,568 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, मतलब बीमा हुआ था, जिसमें 1,91,96,805 महिलाओं का नाम दर्ज कराया गया था। मतलब इतना बीमा में इतना महिला थी और इतना
जो क्लेम हुआ था डेथ क्लेम, उसमें से इतना लोगों को क्लेम मिला है, इतना इतना कितना हुआ आप देख लीजिएगा। 31 जनवरी 2020 तक का ये बेनिफिट दिखाया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, ये भी उसी दिन लागू किया गया था, लेकिन इसमें 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति की बीमा हो जाता था। और इसमें भी देखेंगे कि इतने लोगों का बीमा हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, और इतना लोग लाभार्थी रहे, मतलब इतना हुआ था, तो इतने लोगों को लाभ मिला था। तो आपका बहुत ज्यादा समय न जाए, आप भी तो पढ़े लिखे आदमी, हम समझ रहे हैं, इसीलिए आपको इतना इतना करके बता देते हैं। आप कितना कितना है पढ़ सकते हैं, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, प्रणाम। तो एक चीज आपसे बोलेंगे कि जन धन योजना से आपने जन सुरक्षा योजना किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत खुश हुआ कि जो भी जितने लोग मैं बोलता था कि बीमा ले लो बीमा ले लो, तो लोग बोलते थे ही पैसा नहीं है, मैं कहाँ से क्या करूंगा। पैसा नहीं है तो बीमा मोदी जी वाला जाके ले लीजिए ना बीमा, क्योंकि मोदी जी तो 12 ही रुपया में दे रहे हैं, तो भी तो आपका रिस्क रहेगा ना। या फिर कहीं के बीमा करने जाते थे तो कस्टमर भी बोलता है ही मेरे पास बीमा है, बीमा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे भाई, तो मोदी जी वाला लिए नहीं है का, अच्छा बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज ये भी जान लो कि मोदी जी वाला पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा बीमा ले लो, ज्यादा पैसा मिलेगा। हम तो मेच्योरिटी देंगे ना, मोदी जी मेच्योरिटी नहीं देंगे। तो इसे आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है कि 1 रुपया में आपको 2 लाख रुपए का बीमा दे हैं। आप ध्यान दीजिए, 1 रुपया महीना, पर डे भी नहीं, पर डे भी नहीं लेगा। यहाँ तो महीना लेने के लिए तैयार है मोदी जी, झोला उठा के चल देंगे कहते हैं ना। तो आपके लिए जितना कर रहे हैं कर रहे हैं। तो 1 रुपया महीना में आपको 2 लाख रुपए का रिस्क कवर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सोचिएगा। 12 रुपया पर एनम हुआ, समझिएगा अंतर। यहाँ 1 रुपया महीना में सिर्फ एक्सीडेंटल, यानी आप ये भी और ये भी दोनों ले सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब यहाँ देखिए एक और इसमें हमको मिला कि एक बहन ने जब भाई को रक्षा बांधा तो भाई ने भी गिफ्ट दिया, लोग तो 2 लाख रुपए का रिस्क कवर दे रहे हैं। अब बहन तो खुश हो गई, 2 लाख रुपया का रिस्क कवर स्टार्ट। उसको ये कहाँ पता है कि हमको 1 रुपया दिए, 1 रुपया दिए हैं। कोई बात नहीं, और भी हम गिफ्ट देंगे तुमको, साड़ी सूड़ा जो भी दूंगा हम, लेकिन एक ऊपर से ये भी गिफ्ट, यानी इस रक्षाबंधन पर आपनों को दीजिए सुरक्षा बंधन, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई ने बोला कि चलो 12 रुपया तुमको लगा देते हैं महीना, तो मैं 4 लाख रुपए का रिस्क कवर देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट देता। और बाकी और सब जो देना था वो तो देवे किए। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि 12 रुपया वाला क्या है और 330 रुपया वाला क्या है। या डाक का जो दिया है ना, इसके लिए घबराना नहीं है भाई, तो दिखाने का मतलब कि सब जगह ये बीमा हो रहा है, चाहे डाक हो, बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो। प्राइवेट मैंने ले भागा वाला बैंक नहीं, हमको मत कहिएगा कि प्राइवेट में हम जाए घुस गए, कौन नाम नहीं लेंगे, कौन कौन बैंक आ गया है, हजारों बैंक, हर 5 घर के बाद एगो बैंक है, चूल्ही में लुकवा के रखा है, पैसा वसूल के काम कर लेता है, अब बाद में चपत हो जाएगा, तो हमको मत कहिएगा। मतलब कि सारे बैंक में है। प्राइवेट बैंक कहने का मतलब एक्सिस बैंक है, SGFC है, ICICI है, बहुत सारे बैंक है, तो आप यहाँ भी बीमा ले सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है। सरकार इसमें आपको क्लेम भी देगी, बैंक ही देगा आपको। तो आगे डिटेल देखते हैं कि 12 रुपया वाला में क्या मिलता है। तो 12 रुपया वाले पॉलिसी का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको योजना नंबर 1 बोला गया था, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु बीमा के लिए। ये मुख्य विशेषताएं क्या है हम लोग देखते हैं। मतलब एक्सीडेंट से अगर डेथ होता है, एक्सीडेंट से अपाहिज होते हैं, तो ही आपको मिलेगा। तो शॉर्टकट में देखते हैं कि पात्रता 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति का होता था। अरे भैया, मेरे अपने बाबूजी का भी इसमें बीमा जरूर डलवा दीजिए, क्योंकि बैंक में अकाउंट तो है उनका, पापा जी का पैसा तो अकाउंट है, तो उसमें बोलिएगा 12 रुपया मात्र बैंक वाला काट लेगा, क्या हो जाएगा। 12 रुपया में कम से कम, अब तो ढिमलाने का दिन आ गया ना, भगवान अगर कोई ढिमला है तो आबादी तो बढ़िए जाएगा, लेकिन अगर कुछ होता है तो 2 लाख रुपया मिलेगा 12 रुपया में। ऐसे भी बाबूजी का शुगर का दवाइयों कितना रुपए का हो जाता है, लेकिन करना है तो कर लीजिए, चूंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि किससे किसका एक्सीडेंट होगा तो मिलेगा। किसी चीज से एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है, अपाहिज होता है, तो पैसा मिलेगा, जो कि डिपेंडेंट को लाभ मिलेगा। या अपने दादाजी अगर देख रहे हैं वीडियो तो कर लीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए, बेटे के लिए, बेटा छोटा होगा, नाती पोता का गिफ्ट भी मिलेगा। एक पॉलिसी अवधि हर साल प्रीमियम जमा होता रहेगा, तो रिस्क कवर जारी रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जून से लेकर 31 मई तक ही रिस्क कवर जारी रहेगा, चाहे किसी दिन पॉलिसी ले। मतलब उदाहरण के साथ मैं बता दूं कि अगर आप 1 अप्रैल को भी बीमा लेते हैं तो 31 मई तक ही रिस्क कवर जारी रहेगा, फिर से 1 जून को मतलब चालू हो जाएगा। चालू होने का मतलब यह है कि 25 मई से आपको आगे देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा भी है
पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए इसे 25 मई और 31 मई के बीच में ऑटो डेबिट किया जाएगा, जब तक ग्राहक ने बैंक को पॉलिसी के निरस्तीकरण के लिए अनुरोध नहीं दिया हो। मतलब अगर आप बंद करवा देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो जाके बंद होगा, नहीं तो ऑटो डेबिट होते रहेगा। तो इससे भी आपको क्लेम का ये रिस्क कवर मिलता है। क्या क्या रिस्क कवर है? अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 2 लाख मिलेगा। एक्सीडेंट से बॉडी पार्ट्स का कोई भी 2 अंग जाता है तो भी 2 लाख रुपया मिलेगा। आप जिंदा रह गए लेकिन दोनों टंगड़ी चला गया तो 2 लाख रुपया मिल जाएगा। दोनों हाथ चला गया तो भी मिल जाएगा। दोनों आंख चला गया तो भी मिल जाएगा। दोनों पेट नहीं, सॉरी पेट नहीं, दोनों कान चला गया तो भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो एक आंख की दृष्टि अगर जाती है या फिर एक हाथ एक पैर कोई भी जाता है तो 1 लाख रुपया। आधा गया तो आधा मिलेगा, पूरा गया तो पूरा मिलेगा। सीधा समझने वाली बात है। टर्म्स एंड कंडीशन में भी वही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका समय जाएगा तो आप बोलेंगे कि टाइम पास करते हैं। मैं टाइम पास करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके जरूर। नहीं तो अपने देखिए, ध्यान से पढ़िए। अब ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक दूसरा प्लान है। प्लान योजना नंबर 2 है, प्लान नंबर 2 है। इसमें क्या है, इसको भी डिटेल देखते हैं। ये भी उसी दिन लागू हुआ था, योजना नंबर 2। तो इसमें देखेंगे कि इसमें अंतर यह है कि उसमें 18 से लेकर 70 वर्ष तक का, इसमें 18 से लेकर 50 वर्ष तक के ही व्यक्ति का बीमा होगा। और दोनों में एक चीज कॉमन है कि जिसका अगर किसी भी बैंक में बचत बैंक होगा, सेविंग अकाउंट होगा, उसी के तहत, उसी बैंक के अकाउंट के तहत ही बीमा होगा, करंट अकाउंट से नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। और ऑटो डेबिट की इसमें फैसिलिटी है, आपको प्रीमियम जमा नहीं करना है। इसलिए मैंने एक बात बोल रहा था कि आप ना प्रीमियम जमा करते हैं कि आपको याद रहेगा, नहीं आप आपके पास रसीद है ना कोई बॉन्ड है, इसलिए आपको याद नहीं रहेगा। तो कृपया इसे वीडियो को जरूर देखिए और इसकी जानकारी लीजिए। तो आगे इस पॉलिसी अवधि की बात सेम दोनों में कंडीशन है, 1 जून से 31 मई तक। प्रीमियम इसमें 330 रुपए। भुगतान अवधि ऑटो डेबिट है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको पता नहीं चलेगा, पैसा कट जाएगा। कटने के बाद कम से कम याद आएगा ना कि मेरा बीमा है। बाद में मत भूलाइएगा, परिवार को बता दीजिएगा कि भाई पासबुकवा रखना, बीमा है मेरा, वही बॉन्ड है। पॉलिसी का वही कंडीशन है, 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपको ऑटो डेबिट हो जाएगा। जोखिम कवर में देखिए यहाँ लिखा है, किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दे। किसी भी कारण से, चाहे कोरोना हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे जिस जौहर खा लिए, कौन चीज से मर गया आदमी तो हो गया, आपको मरने के बाद पैसा मिलेगा। आगे आप देखते जाइए, टर्म्स एंड कंडीशन भी वही लिखा है। थोड़ा सा अंतर दिया है एक चीज की, कि जिस दिन पॉलिसी होता है उस दिन से 45 दिन के बाद रिस्क स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, यानी 1.5 महीना के बाद। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बैंक मोबाइल नंबर ये अपडेट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। देखिए स्पष्ट लिखा है कि यदि बचत बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया है तो पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। यानी इसके लिए अलग से कोई सूचना बैंक नहीं देगा कि आपका बैंक सूचना कहाँ से देगा, हजाम भेजेगा आपके घर कि जाके दे दो उसको घर। इसीलिए मोबाइल रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो हजामो नहीं मिलेगा बैंक में, टाइम में नहीं है। चपरासी को तो टाइम में नहीं है कि वो तो कागज इधर उधर करता है तो 4 गो बात सुनता है। तो आप अपना बैंक अकाउंट जरूर अटैच करके रखेंगे ताकि हर तरह की सूचना मिलता रहे। तो अकाउंट से पैसा गायब, अब बाद में जाकर महीना दिन बाद पता करेंगे कि गायब कैसे हुआ तो बैंक नहीं बताएगा। मोबाइल रखेंगे तो तुरंत फोन करेंगे बैंक को, भाई पैसा मेरा कैसे गायब हो गया, हम तो निकाले नहीं। तो इसीलिए इससे मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर्ड करवा दें, ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर्ड करवा दें। एक चीज और बता दें, नवीनीकरण नवीकरण प्रीमियम 330 रुपया प्लस जीएसटी हर वर्ष 25 मई और 31 मई के बीच में ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा। जो ग्राहक स्वचालित नवीनीकरण करना चाहते हैं उसे 30 अप्रैल से पहले इस तरह का अनुरोध जमा करने की आवश्यकता है। मतलब समझिए, अगर आपको इच्छा नहीं है, कोनो पढ़ा दिया या आपके पास ढेर पॉलिसी हो गया, ढेर पैसा हो गया, बीमा की जरूरत नहीं है, तो आप 30 अप्रैल के पहले एक सूचना देके इसको बंद करा सकते हैं, तो ऑटो डेबिट नहीं होगा। 30 अप्रैल के बाद होगा तो फिर पैसा कट जाएगा, फिर मत कहिएगा काम नहीं बताए थे। तो यहाँ मुझे लगता है कि दोनों प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के दोनों चीज को मैंने कवर कर लिया है। और मैं ये बताने का मेरा एक सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जी आप जरूर गौर करिए, गौर फरमाइए मेरे बातों पे,
कि आपका बीमा है लेकिन आपको ध्यान नहीं है। और आए दिन आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो पर डे कम से कम आपके हाथ में जो न्यूज है इसमें 20 से 25 आदमी मर रहे हैं। तो क्या जो मर रहा है उसके घर में बीमा नहीं है? बीमा है, उसको जानकारी नहीं है, वो भूल गया है। बैंक पासबुक उनके पास है तो बीमा है कि नहीं इसको जांचने के लिए कृपया उस बैंक पासबुक को उठाइए। और उठाने के बाद उस अवधि में, अवधि बोले तो मान लेते हैं कि अभी इस वक्त किसी का अगर नवंबर लास्ट या दिसंबर में कभी भी डेथ होता है तो 1 जून से 31 मई के बीच में पैसा कटा है कि नहीं इसको देख लीजिए। अगर पैसा कटा है तो क्लेम आपको मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। क्लेम कैसे किया जाएगा इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म दे दिया, हिंदी में दिया है। उसको आप कभी भी भर के फिलअप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश उसमें डब कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में उसको ले लीजिएगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले सकते हैं। और अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं, पॉलिसी कैसे लेंगे उसे भी आप ले सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक दोनों डाल दिए हैं, आप ले सकते हैं, लेके उसको क्लेम फाइल कर सकते हैं या अपना पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी कंटिन्यू करें, आप निश्चिंत रहें, आपका पॉलिसी है तो आप पॉलिसी लेके आप खुशहाल रहें। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि बीमा नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ भी तो है। पैसा है तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टर्म प्लान ले सकते हैं, नहीं है तो यहाँ तो मोदी जी 1 रुपया में दे 1 रुपया महीना में। तो आप, हाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 बैंक में अकाउंट है तो 200 बैंक में 1-1 लाख रुपए का, ये 2-2 लाख रुपए का ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका अगर एक आईडी से, एक केवाईसी से 10 बैंक में अकाउंट है और 200 बैंक में आपने पॉलिसी ले लिया है तो एक ही जगह आपका जारी होगा, एक ही जगह मान्य होगा। हाँ, एक व्यक्ति दोनों पॉलिसी ले सकता है, ये हो सकता है। तो आप इसका लाभ उठाएं, जानकारी लें और अपने अड़ोस पड़ोस दोस्त मित्र सबको बताएं। उससे भी नहीं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोग सुने, जाने, समझें और इसका लाभ लेने का प्रयास करें। नहीं तो कोई बॉन्ड नहीं है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। ना ही आपके पास बॉन्ड है, ना ही आपके पास रसीद है, ना ही आप आज जमा करते हैं कि आपको याद रहेगा। इसीलिए जो हमने सेफ इंश्योर्ड अपना चैनल बनाया, इस चैनल के माध्यम से हमारी यही इच्छा है कि हर व्यक्ति जन जन तक पहुंचे ये बात और लोगों को ये जानकारी मिले और लोग सुरक्षित रहें और अपने सपनों को साकार करें। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।